ये है वो बुक जो मैं वर्ल्ड बुक फेयर से लेकर के आई हूँ। मैं इनका भार नहीं संभाल पा रही हूँ, इनकी कहानियों का भार कैसे संभालूंगी मुझे पता नहीं। अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी बुक लेकर के आई हूँ, क्या सोच कर लेकर आई हूँ, कितना पढ़ पाऊँगी कितना नहीं पढ़ पाऊँगी। तो लेट्स गो। तो पहली किताब जो मैं आपको अपने कलेक्शन से दिखाने जा रही हूँ वो है कहानियों का कहानियाना, विनोद कुमार शुक्ल की। आप वर्ल्ड बुक फेयर में जाओ और विनोद कुमार शुक्ल को नहीं लो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस वजह से मैंने ये किताब उठाई है। इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, इधर उधर से समय निकाल करके आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो किताबें मैंने ली हैं वो हैं दिव्य प्रकाश दुबे की टेंशन मत ले यार और शर्तें लागू। ये इसलिए क्योंकि ये नया एडिशन है, और ये इसलिए क्योंकि यही किताब मेरे पास नहीं थी और ये किताब ख़रीद कर मैं उनसे मिलने चली गई। उसके बाद जो किताब मैं लेकर आई हूँ वो है किस्सा किस्सा लखनऊआ बाय हिमांशु बाजपेयी। लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद, यही शहर मेरा बचपन रहे हैं और इन शहरों के किस्से और ये शहर मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से मैंने ये किताब उठाई है। उसके बाद मैं जो किताब लेकर के आई हूँ वो है विश्वगुरु नीलोत्पल मृणाल की, और ये नीलोत्पल मृणाल की नई किताब है और इसके बारे में मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी सुन रखा था, इस वजह से मैंने ये किताब ले ली है। इसके बाद जो किताब है मेरे पास वो है तेरी कुड़माई हो गई, और इसे लिखा है सुनील विक्रम सिंह ने। और ये किताब मैंने इसलिए ली है क्योंकि उसने कहा था नाम की जो किताब थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उस किताब में जो कैरेक्टर था सूबेदारनी का, उसके साइड की स्टोरी इस किताब में लिखी हुई है। और मुझे लगा था कि ये पूरी ही किताब उसी कैरेक्टर पर बेस्ड है, पर ऐसा नहीं है, इसमें और भी कई सारी कहानियाँ हैं और ये किताब मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ। इसके बाद मेरे पास है इस्मत चुगतई की टेढ़ी लकीर, और इस्मत चुगतई मेरी काफ़ी पसंदीदा राइटर हैं और उनकी दिल की दुनिया में पढ़ चुकी हूँ, और भी कई कहानियाँ शॉर्ट स्टोरीज़ में उनकी पढ़ चुकी हूँ, और ये कहानी मैं लेकर आई हूँ। स्त्रियों पर बेस्ड कई सारी किताबें मैं लेकर आई हूँ, आपको पहले ही बता देती हूँ। इसके बाद है मेरे पास कृष्णकली, शिवानी जी की लिखी हुई। इसका कवर मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था और स्त्रियों पर बेस्ड किताब थी, इस वजह से मैंने ये किताब भी ले ली है। इसके बाद है मेरे पास रेखा भगवती चरण वर्मा की, और ये आधुनिक भारतीय नारी की कहानियाँ हैं इसमें, इस वजह से मैंने ये किताब उठाई है। इसके बाद है मेरे पास पटरियाँ भीष्म सहानी की, और इसमें स्वतंत्रता के बाद लोगों के संघर्षों की कहानियाँ हैं, इस वजह से मैंने ये किताब उठाई है। मुझे पुरानी कहानियाँ काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। इसके बाद है निरुपमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और निराला की किताबें मेरे पास हैं और ये वाली नहीं थी, और निराला को पढ़ना एक अच्छा अनुभव हो सकता है, इस वजह से मैंने ये किताब उठा ली है। इसके बाद मेरे पास है चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की, एक काफ़ी पॉपुलर हिंदी साहित्य की किताब है जो मेरे पास नहीं थी, इस वजह से मैंने ये किताब ली है। इसके बाद है उल्टा, स्त्री के अपने प्यार के चुनाव और चुनौती की कथा, स्त्रियों पर बेस्ड किताब है, इस वजह से मैंने ये किताब ली है। इसे लिखा है राजेंद्र यादव ने। इसके बाद है रोमियो जूलियट और अंधेरा, सेम टाइटल की कुणाल सिंह की लिखी हुई किताब मैं पढ़ चुकी हूँ, वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। इसके राइटर दूसरे हैं, इसे लिखा है यान ओ चेना शेख ने और इसका अनुवाद किया है निर्मल वर्मा ने, इसलिए मैं ये किताब लेकर के आई कि इस सेम टाइटल की दूसरी किताब में क्या नई कहानी है। उसके बाद है मेरे पास बीवी कैसी होनी चाहिए, इसे लिखा है मोहम्मद अली रदौलवी ने। इसके कवर ने और इसके टाइटल ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, इसलिए मैंने इसे लिया है। इसमें उर्दू भी मिक्स्ड होगी तो एक नया एक्सपीरियंस होगा पढ़ने के लिए। इसके बाद है मेरे पास अथ स्त्री उवाच, और इसे लिखा है पूर्णश्री ने, और स्त्रियों पर बेस्ड किताब है, अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने उठाई है। इसमें कई छोटी छोटी कहानियाँ हैं, आपको पढ़कर बताऊँगी कैसी लगी। इसके बाद है मेरे पास पापा मैन निखिल सचान की, और इस किताब को लेने के लिए मैं हर बार बुक फेयर्स में जाती हूँ, बुक स्टॉल्स पे जाती हूँ, ये किताब मुझे दिखती है पर मैं नहीं ले पाती हूँ। मैं सोचती भी हूँ कि मैं लूँगी लेकिन मैं ले नहीं पाती, पता नहीं क्यों। लेकिन इस बार मैंने मेक श्योर किया कि मैं ये किताब लूँ और अब मैं इसे पढ़ूँगी। इसके बाद है मेरे पास 90s वाला प्यार, इसे लिखा है शरद त्रिपाठी ने, और मैं नॉस्टैल्जिक फील करना चाहती थी इसलिए मैंने किताब ले ली। इसके बाद है मेरे पास महादेवी वर्मा की पथ के साथी, और महादेवी वर्मा की ये किताब मेरे पास नहीं थी और इसलिए मैंने इसे लिया है। इसके बाद मेरे पास है
गुलजार की मौसम, और इसमें ना कविताएं हैं ना कहानियां हैं, मंजरनामा है ये, इसमें सिनारियोज़ लिखे हुए हैं, तो एक नया एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैंने ये किताब ले ली। इसके बाद है मेरे पास दुष्यंत कुमार की आंगन में एक वृक्ष। दुष्यंत कुमार की मेरे पास कविताओं की किताब है, कहानियों की नहीं थी, इस वजह से मैंने ये किताब ले ली। और इसके बाद है मेरे पास आधे अधूरे, इसे लिखा है मोहन राकेश ने। ये नाटक पर बेस्ड किताब है। नाटक देखना और उनकी बातें करना मुझे पसंद है, अब मैं नाटक पढ़ूंगी। तो ये था मेरा बुक फेयर का कलेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप बुक फेयर से कौन सी किताबें लेकर के आए हैं कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और मेरे पेज को फॉलो करते रहिए।